सीने के अंदर पलते हुए तजर्बे को लफ्जों का लिबास पहनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए बड़ी काट काटनी पड़ती है। बड़ा दम चाहिए, बड़ा कच चाहिए अपने सीने की बात को बयान करने के लिए। इसलिए शायद हमें बुला लिया जाता है। आता हमें कुछ ज्यादा नहीं है कि वो चीजें जो बयान करने का उसका जो उस बयान का हक है, शायद वो बुझती हुई किसी शमा के अंदर वो आग लगा दे। शायद वो कदम जो साहिल पे खड़े हुए फैसलों में और तजर्रा और तवक्कुफ के बीच में कहीं मौकूफ है, उसको एक धक्का और दे दे। इसलिए तो कहते हैं कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फलसफे हैं, कितनी ही फिक्र है, वो साहिल पे ही दम तोड़ गए। और वो काश अगर मगर चूंके चुनाचे की बहस में चाय के ढाबों पे ही मिलेंगे आपको जिंदगी में। फिर कुछ लोग हैं, इल्ला कलीला, अ फ्यू ऑफ देम, जो जिंदगी के समंदर के अंदर कदम बढ़ाता है, इफ्स एंड बट्स की दुनिया से निकल के, काश अगर की दुनिया से निकल के इनिशिएटिव लेता है, फैसले करता है जिंदगी में। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। जिंदगी फैसले का ही तो नाम है। आज आप जहां हैं ये भी एक फैसला है, कल आप जहां होंगे ये भी एक फैसला होगा। पानी रास्ता नहीं बना सका, ये आपका फैसला है और मेरा फैसला है। वो जर्रा एक पहाड़ ना बन सका, ये भी आपका फैसला है और मेरा फैसला है। ब्लेम गेम क्या खेलना। इसलिए कुरान का तरक्की के सफर का पहला उसूल ही यही है, फला तुलुमूनी वलूमू अनफुसकुम। लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैस। तो आज अगर हम कहीं हैं अल्लाह की कुदरत बरकत के बाद, तो ये हमारे फैसले हैं। कल भी कहीं होंगे तो ये हमारे ही फैसले होंगे। वो नजरिया एक जिस्म ना बन सका, ये भी हमारा ही फैसला है। तो कुछ लोग और कितने साहिल पे ही मर गए। और हमने देखे 40 साल की जिंदगियों में लोग मिले, बहुत लोग मिले, मगर वो काश अगर मगर साहिल पे बैठे हुए फलसफे, किताबी बातें ही थी जिंदगी में उनकी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर ऑल अबाउट थ्योरेटिक्स, मगर प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं थी। और ठीक है, महफिल को गर्म करने के लिए किताबी ताबीरें भी होनी चाहिए। फिर कुछ थे जिन्होंने समंदरों के अंदर फैसले किए, जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए आगे, लेकिन कुछ उसूलों की कमी थी, कुछ ग्राइंडिंग्स की कमी थी, कुछ तदबीरों की कमी थी, कुछ नक्स थे, कुछ तनकीस थी, जिसकी वजह से समंदर ने जब अपना बल हिलाया तो वो भगोड़े भाग के फिर साहिल पे ही आ गए। और फिर क्योंकि ये मसला था और चूंकि ये मसला था, तो जिंदगी आज अगर कहीं फंसी भी है बीच में, फैसले के बाद जो ले चुके हैं, ये भी एक फैसला खड़ा है आपके सामने, आप भी एक फैसला है अपने सामने। तो अगर वो कहीं अटका हुआ है इस टाइम पर, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझी नहीं जा सकती, उसके पीछे उसूल है जिसकी वजह से मसला नहीं हो रहा सही। और कुछ लोग मकामों में कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ मंजिलें मिल जाती हैं, रस्तों को मंजिलें अता कर जाते हैं वो, और मंजिलों को भी रास्ते अता कर जाते हैं। तो कुछ लोग अगर कहीं पहुंचे हुए हैं तो उनका मसला ये है कि आगे कैसे जाएं। कुछ लोगों की भूख मिट जाती है कहीं पहुंच के, खुद तो पहुंच जाते हैं, कौम थका के पहुंच जाते हैं। अपनी टीम मैनेजमेंट के इतने मसले मिलेंगे, खुद तो पहुंच गया, पूरी टीम ही थका दी उसने, खुद तो पहुंच गया, शक शुबहात पूरी कौम में डाल गया। तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं मगर काफिला नहीं पहुंचा पाते। काफिला पहुंचाते हैं तो असासे जाया कर देते हैं, असासे जमा करते हैं तो मार्केट के अंदर अपना नाम खराब कर जाते हैं, मार्केट के नाम को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, तो दोस्तियां, दुश्मन दोस्त और दोस्त सज्जन नहीं बना पाते। कहां पर, किस महल में, किस जगह में, किस वजह में, किस कता में, किस जमान में, किस मकान में बात करनी है और फैसले करने हैं, वो वल टूट जाता है उनका, भूख मर जाती है लोगों की। और वो कहते हैं हम इसी पर ही कायल हैं, हम इधर ही ठीक है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात जो मैंने देखा है कल से, व्हाट आई हैव सीन सिंस यस्टरडे, ये तो पेपरों के ऊपर ही मर जाना चाहिए था इसको। ये तो कागजों के ऊपर ही ऐसे ख्वाब खत्म हो जाते हैं कितनों के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फला करेंगे। बड़ी बात है, ये सफर काट गया वहां से। मी एज अ क्रिटिकल एनालिसिस फॉर ऑल द डेवलपर्स इन द एंटायर सिस्टम दैट आर वर्किंग, मेरी पहली बात ही बड़ी बात है कि कागज से निकलने का फैसला किया कुछ लोगों ने जो बैठे हैं यहाँ पर, बड़ी बात है जी। मगर जैसे बजा लीजिएगा तालियां, मैं करता हूं, अभी तालियों का भी वक्त आएगा, बात को सुने। बड़ी बात है कि फैसले निकल के मैदान में आ गए, बड़ी बात है जी, इसी पे कुर्बान।
اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے، کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے. انکا قادر الی ربک قدحا فملاقیہ. ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف. کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے. یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے. لائف از ہارڈ. زندگی ایک سخت کاٹ ہے. اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے انسان کو، بہت. تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے. تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا، پہنچا چلتے پھرتے، مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو، وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی. بڑے بڑے خواب قتل کر دیے اس جملے نے. بوتھی دیکھیے تو اپنی، اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی. بندہ آگے کہنا جی اے میں کرنا چاہنا. یہ جملہ جو ہمارا ہے نا، بوتھی دیکھیے تو اپنی. تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا اس کے رد کے اندر. If you are pointing one finger at someone, there are three fingers pointing at you as well. اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا، تین انگلیاں تہاڈے خلاف بھی آندی پئی. ساڈے والیاں نے پھر چار کٹ کے کیا پھر بوتھی ویکھ جا کے تو اپنی. تو وہ زندگی کیا جب تنقیدیں نہ ہوں، کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں، سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو، ایسی سفر، ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماٹھا ہے. اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماٹھا ہے. سفر کی شروعات میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں. یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبہات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو. تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو. وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار. یہ تو گمنامیوں کا. ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی. 40 سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے، 40 سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہے. اور پھر 36 کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے. تو یہ آئسولیشن، یہ گمنامیاں، یہ تنہائیاں، یہ تو معراج ہے لیڈرز کی. یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا. وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے. وہ جگر کلیجہ کیا جسے اپنے گلے لگا لیں. وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے. وہ عشق ہی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے. کیونکہ اگر 4 قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے، جب وقت کی حساسیت